हाय, दिस इज़ फ़ायज़ा और इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक जो कि है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स। सीएसएस में और पीएमएस के एग्ज़ाम्स में जो ऐसे राइटिंग का एक फुल फ्लेज पेपर है उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो आप सबके ऑलरेडी यू पीपल नो। अब ये ऐसे किस तरह से लिखना होता है, ये ऐसे दूसरे ऐसे से डिफरेंट होता है, इसके डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। हम डिस्कस करेंगे आज इस टॉपिक पर एक आउटलाइन। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, टॉपिक से हमें पता चल रहा है कि हमने डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान जो स्टेटस है वो बताना है एंड देन जो होप्स हैं और जो हर्डल्स हैं हमने उनको डिस्कस करना है। देखें, हर्डल्स से पहले सॉल्यूशन नहीं आ सकते। वहाँ पर पहले होप्स लिखी हुई है एंड देन हर्डल्स लिखी हुई है, लेकिन आपने जो है वो एक लॉजिकल फ्लो जो है उसको मैनेज करना है। आपने एक लॉजिकल फ्लो को लेकर चलना है। आपने हर्डल्स पहले लिखनी है एंड देन आपने होप्स जो हैं वो बाद में लिखनी है। आपने एक सीक्वेंस को फॉलो करना है। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर टॉपिक की आउटलाइन लिखी किस तरह से जाएगी। सबसे फर्स्ट जो कंटेंट होगा, इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, इंट्रोडक्शन का पॉइंट। इंट्रोडक्शन में याद रखें कि 3 हेडिंग्स जो हैं वो आती हैं। सबसे पहली हेडिंग वो आती है जिस तरह से आपने अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन का स्टार्ट लिया है। वो क्या हो सकता है, वो कोई कोटेशन हो सकती है, वो आपके टॉपिक का बैकग्राउंड हो सकता है, वो कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, वो कोई शॉर्ट स्टोरी या एनेक्डोट हो सकता है। और आप इसको डायरेक्टली नहीं लिख देंगे कि पूरी कोटेशन आप यहाँ लिख दें या पूरा बैकग्राउंड यहाँ लिख दें, बल्कि आप क्या लिखेंगे, जिस भी राइटर की कोटेशन आपने ली है, तो डेमोक्रेसी इन द वर्ड्स ऑफ कायद आज़म या कोई इलामा इकबाल या कोई और ऐसे फेमस पर्सनालिटी। और अगर आपने कोई एनेक्डोट लिया तो उसका थोड़ा सा रेफरेंस जो है वो यहाँ आप एक पॉइंट की फॉर्म में, एक बुलेट पॉइंट की फॉर्म में, एक फ्रेज की फॉर्म में देंगे। अच्छा जी, उसके बाद आता है सेकंड जो इंट्रोडक्शन का पॉइंट होता है, वो आपके टॉपिक की डेफिनेशन होती है कि आपके टॉपिक असल में है क्या, उसको इन योर ओन वर्ड्स आप क्या कहते हैं। वो भी आप इस तरह से नहीं लिखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी और व्हाट इज डेमोक्रेसी। आपने जो उसकी डेफिनेशन वहाँ लिखी होगी, आप उसको एक फ्रेज की फॉर्म में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, जैसा मैंने लिखा कि अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अच्छा जी, इसका थर्ड पॉइंट होता है थीसिस स्टेटमेंट। यहाँ आप एज इट इज लिख सकते हैं थीसिस स्टेटमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट मेन हेडिंग पर। आप देख रहे हैं कि मेन हेडिंग्स हैं उनको मैंने ब्लैक कलर से शो किया है और जो सब हेडिंग्स हैं उनको मैंने वाइट कलर से शो किया है। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हमसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हमने अपनी एक बिल्ड करनी है स्टोरी, जिसमें हमने ये लिखना है कि जी जो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान है उसकी क्या प्लाइट है, क्या कंडीशन है पाकिस्तान के लिहाज से। तो एक आपका फुल फ्लैज जो पैराग्राफ है वो इस पॉइंट पर बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है जो हमसे ऐसे के टॉपिक में पूछा जा रहा है, हमने होप्स एंड हर्डल्स बतानी है और मैंने आपको बताया कि हर्डल्स जो हैं वो लॉजिकली पहले बताई जाएंगी और होप्स जो हैं वो बाद में बताई जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारा मेन पॉइंट आ गया, हर्डल्स इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर दिए हैं। डिफरेंट हर्डल्स हैं, जिस तरह से डेबिलिटेटेड स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वो अच्छे नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, जिस तरह से आर्मी है या गवर्नमेंट है या ब्यूरोक्रेसी है, तो इन सब का आपस में क्लैश चलता रहता है। मिलिट्री इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होती है, आर्मी जो है वो इंटरफेयर करती है गवर्नमेंट के डिफरेंट डिसीजंस में। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत ही वीक है कि उनसे अपनी मर्जी से इलेक्शन जो है वो चीटिंग के विदाउट नहीं कंडक्ट करवाए जाते। देन है जी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अगर आ जाती हैं तो उनकी जो करप्टेड परफॉर्मेंस होती है, पुअर परफॉर्मेंस होती है, वो सेल्फ एडवांटेज पे काम करते हैं, सेल्फिश अप्रोच है। देन लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक रूलर, डेमोक्रेटिक रूलर्स जो भी करते रहे उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। देन फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम जो हमारा बलूचिस्तान वाली साइड पर बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये भी एक हर्डल है डेमोक्रेसी के वे में।
इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा एब्सेंस है। अगर कोई रिफॉर्म्स आ भी जाती हैं तो वो ज़्यादा देर तक इस्टेब्लिश्ड नहीं रहती। सक्सेसिव सीरीज ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, डायनेस्टी के कुछ खानदानों के हाथ में ही पूरी का पूरा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है। जैसे नवाज फैमिली है, जैसे पीपल्स पार्टी वाली फैमिली है, बेटा आया, बाप आया, देन बेटी आ गई, देन उसका हस्बैंड आ गया, अब उसका बेटा आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है, हर्डल है ये डेमोक्रेसी के वे में। पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द कंट्री। उसके बाद है जी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, उसके बाद करप्शन बहुत ज़्यादा है, लिटरेसी रेट बहुत कम है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, इम्पीरियल माइंडसेट ऑफ कॉमन पीपल है कि गुलामाना सोच रखते हैं वो, नेपोटिज्म, ये वही रिश्तेदारी वाला मामला, फेवरेटिज्म का कल्चर है सोसाइटी में। रोल जो मीडिया का है वो बड़ा बाइस्ड है, वो नेगेटिव रोल है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का भी बड़ा मिसयूज़ है। उसके बाद जुडिशरी का जो रोल है वो भी प्योर नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। इम्पार्शल बिहेवियर ऑफ फॉरेन नेशंस, ये फॉरेन नेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्लूड करती हैं हमारी पॉलिटिक्स में। अच्छा जी, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट मेन पॉइंट, जिसको अगेन आप देख रहे हैं कि मैंने इसको ब्लैक से शो किया है कि होप्स क्या हैं डेमोक्रेसी के लिए पाकिस्तान में। तो ये कि जो सक्सेसफुल ट्रांजिशन रही है पीछे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की, ये बहुत बड़ी होप है कि शायद अब ऐसा होने लग जाए। एमर्जेंस ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी नेशन की है, तो ये उस सिलसिले में। डिफीट टू रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट रीजन्स की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। डिक्लाइन इन मिलिट्री इंटरवेंशन, जिस तरह मुशर्रफ के बाद अभी तक कोई इतना ख़ास मिलिट्री का इंटरवेंशन देखने में नहीं आया। स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अब थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथनिंग ले रहे हैं। हाई ट्रीजन रीडिफाइन कि उन्होंने जो हाई अप है उसको रीडिफाइन किया है, जो टॉप मैनेजमेंट है उसको रीडिफाइन किया है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो दोबारा से इंक्लूड कर रहा है। उसके बाद इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थोड़े से इम्प्रूव अगर हो रहे हैं। सी पैक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और फंड्स हैं, ये भी एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है टुवर्ड्स डेवलपमेंट। और अब लिटरेसी की जिस तरह से नो हाउ इंक्रीज़ हो रही है, तो इसके रेट को इंक्रीज़ करने के लिए भी एफर्ट्स की जा रही हैं। पॉलिटिकल अवेयरनेस जो लोगों को दी जा रही है, लोगों को आ गई है। अब हम जब देखते हैं कि जो करप्ट अगर कोई पॉलिटिशियन है तो लोग उसको पिन पॉइंट करते हैं। एंड देन विमेन की जो पार्टिसिपेशन है वो पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गई है पॉलिटिकल सिस्टम में भी, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स में भी। उसके बाद है कि वाइड अवेक एंड रिलेटिवली इंडिपेंडेंट मीडिया, की मीडिया जो है वो बहुत अब इंडिपेंडेंट हो गया है। सोशल मीडिया का बड़ा रोल आ गया है, रिस्पॉन्सिबल रोल आ गया है जुडिशरी का भी, और इस्टेब्लिशमेंट हो गई है नेशनल अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन के, जहाँ पर ये जो नैप का इन्होंने बनाया था, तो ये उनको सबको जो है वो उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए है, जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं या रूलर्स हैं। तो ये सारी जो होप्स हैं ये हैं डेमोक्रेसी के लिए पाकिस्तान में। अच्छा, इसके बाद ये दो चीज़ें तो आपसे पूछी गई थी। अब आप अपने ऐसे को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होगा अपने टॉपिक से, सिर्फ वो ऐड कर सकते हैं। यानी जिस तरह आपने हर्डल्स दे दी और आपने होप्स दे दी, तो आप रिकमेंडेशन ये दे सकते हैं कि हर्डल्स को आप किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो रिकमेंडेशन है वो ये कि शार्पली फोकस्ड एंड थरली इंटीग्रेटेड पॉलिसीज़ अच्छी बननी चाहिए, और मिलिट्री और सिविल का एक बड़ा जो है वो कॉपरेशन होना चाहिए उनमें। उसके बाद जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी पीपल ओरिएंटेड होनी चाहिए, उन्हें सेल्फिश अप्रोच नहीं दिखानी चाहिए। उसके बाद डेमोक्रेटिक लीडर्स के लिए आप प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जो है वो कायम करें। मीडिया का जो रोल है वो अनबायस्ड हो, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ना हो, और जो जुडिशरी का रोल है उसको भी इम्प्रूव किया जाए। एंड देन लास्ट पे जिस तरह से इंट्रोडक्शन का जो हेडिंग है वो यूनिवर्सल है, उसी तरह कंक्लूजन की जो हेडिंग है वो भी यूनिवर्सल है।